पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। कृष्ण बेदी हमारे साथ मौजूद है, हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। जिस प्रकार से बिना नेता प्रतिपक्ष के कांग्रेस सदन पटल पर नजर आएगी, राजनीतिक अनुभव के आधार पर आप कांग्रेस की स्थिति क्या देखते हैं? डेमोक्रेसी के अंदर ये सबसे बड़ी दुखदाई समय है। प्रजातंत्र की मजबूती के लिए जहां सत्ता पक्ष का मजबूत होना आवश्यक है, संपूर्ण बहुमत की सरकार बनना आवश्यक है हैंग गवर्नमेंट की बजाय, परंतु डेमोक्रेसी के अंदर विपक्ष का इतना मजबूत होना भी आवश्यक है। आज ये कांग्रेस मुद्दा विहीन, नेतृत्व विहीन किस प्रकार की परिस्थिति में, शायद मेरे ख्याल से इतनी दयनीय स्थिति तो इतनी पुरानी पार्टी की नहीं कभी हुई होगी। आज उसका नेतृत्व कहता है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करेंगे। अरे कमाल होगी, 37 लोगों में से एक व्यक्ति चुनना है, आपकी पार्टी का चुनना है, कोई बाहर से इंपोर्ट नहीं करना, परंतु उनके पास समय ही नहीं है, हरियाणा की तरफ चिंता ही नहीं है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो लोकदलीकरण कांग्रेस का किया है, इससे बुरी स्थिति हमने कांग्रेस की कभी देखी नहीं। केवल अपने चाटुकारों लोगों को और अपने बेटे को बचाने के लिए उसने पूरी कांग्रेस को दांव पे लगा दिया। चाहे आज नवीन जिंदल कांग्रेस छोड़ के गया, कुलदीप बिश्नोई है, किरण चौधरी है, और जो अन्य लोग मजबूत हैं वो आज लोग पार्टी के अंदर एक कॉर्नर में इसने डाल रखे हैं, और ये स्वयं से ही लड़ रहा है। ये व्यक्ति आज कांग्रेस नहीं रही है हरियाणा प्रदेश में, तो लोकदलीकरण उसका हो गया है। बाप बेटे के अलावा कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है। तो इसलिए ये परिस्थितियां बनी है जो डेमोक्रेसी, स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए बड़ी हानिकारक है। हम भी इस बात को देख रहे हैं कि नेता विहीन विपक्ष के बिना शायद सदन में कोई रुचि नहीं होगी लोगों की। स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा मैं कल देख रहा था, फेडअप है, टूटे पड़े अंदर से। आप लोग बात करते हैं तो वो घबराया हुआ अंदर से, चेहरे पे लीडर नहीं दिखाता अपने आप को। परंतु परिस्थितियां कांग्रेस में भी अनुकूल नहीं है। नए विधायकों को प्रशिक्षण देने का जो कार्यक्रम एक सांकेतिक रूप से कल से शुरू हुआ है, 40 नए विधायक आए हैं, क्या देखते हैं? मैं ये कहता हूँ 40 नए विधायक, तो वो नए विधायक नहीं आ सकते, वो पहली बार चुन के आए हैं। नए तो सारे ही हैं, क्योंकि डे बाय डे टेक्नोलॉजी और सिस्टम बदल रहा है। हमारे लिए भी कुछ चीज़ें चैलेंजेबल हैं, बेशक से हम दूसरी बार जीत के आए हैं, दूसरी बार मिनिस्टर हैं, तो हमें भी बहुत कुछ सीखने का मिला। और हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने अच्छी पहल की है। एक मनोबल बढ़ता है ट्रेनिंग से, एक कॉन्फिडेंस आता है, वो माननीय अध्यक्ष जी ने पहल की, अच्छी बात है। परंतु समय ज़्यादा चाहिए, 2-3 दिन का हो, अच्छे उसमें सेशन हो। हमारे अध्यक्ष जी ने कल घोषणा भी कर दी है कि हमारे उपराष्ट्रपति महोदय और स्पीकर सर कुछ दिनों में समय लेकर 2 दिन का ऐसा प्रशिक्षण शिविर करेंगे, उससे अवश्य लाभ मिलेगा। कल की शॉर्ट ट्रेनिंग कैंप का भी हमें लाभ मिला है। हरविंदर कल्याण की स्पीकर के रूप में राजनीतिक पारी को कैसे देखते हैं? हरविंदर कल्याण जी हमारे पुराने साथी हैं, बड़े सौम्य हैं, मधुरभाषी हैं और सुशिक्षित हैं, और सदन में 3 बार से लगातार जीत के आए हैं। काफ़ी अच्छा उनका ज्ञान भी है और नॉलेज भी है। उनकी उस चेयर पे बैठने से हमें अवश्य ही लाभ मिलेगा और सदन गरिमापूर्ण तरीके से चलेगा। हरियाणा की नई विधानसभा बनाने की तैयारियां शुरू कर दी थी पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी ने, तो अब ये नई विधानसभा का कार्रवाई शुरू है। बड़े सौभाग्य की बात है कि वो एनओसी जो शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आनी थी, जो सबसे बड़ी बाधा थी, तो कल केंद्र ने वो क्लियर कर दी है, और संभवतः उसका काम आगे बढ़ेगा और हरियाणा के लिए एक बड़ी बात होगी। आज हम जो विधानसभा में हमारा शेयर है 60-40 का, 40% जो शेयर है उसमें से भी हमारे पास शेयर कम है, और ज्ञानचंद गुप्ता जी ने लगातार 5 साल तक इसकी पहल की है। बहुत बड़ी पहल थी उनकी, और उन्हीं की पहल पर नई विधानसभा हरियाणा में बनेगी, इसको लेकर, और चंडीगढ़ में ही बनेगी, इसको लेकर के उनका एक बहुत बड़ा प्रयास था, और वो प्रयास में सफलता मिली है, और आने वाले समय में इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। विधानसभा के अंदर विपक्षी विधायकों के आचरण को कैसे देखते हैं? किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए उनको? नहीं, किसी का आचरण पर कर किसी को टीका टिप्पणी करने का मुझे कोई राइट नहीं है, परंतु अभी तो आज विधानसभा सेशन शुरू होगा, और सभी काबिल लोग चुन के आए हैं, लोगों ने, जनप्रतिनिधि हैं, लोगों ने उनकी योग्यता के आधार पर उनको वोट देकर भेजा, जो भी आए हैं, और सभी अपनी अपनी गरिमा का ध्यान रखते हैं, मुझे ऐसा विश्वास है। और विपक्ष के बिना सत्ता पक्ष और सरकार भी कहीं ना कहीं ये समझती है, उनकी तरफ से भी जो चीज़ फीडबैक मिलता है वो सरकार को प्रेरणा देता है। तो वो अच्छा आचरण करें, अच्छा तैयारी करके आए सदन के अंदर, और अच्छे सुझाव यदि सरकार को देंगे तो हम भी इस बात के लिए तैयार हैं, उनको मानेंगे। धन्यवाद। तो ये है कृष्ण बेदी, कैबिनेट मंत्री हैं। हरियाणा सरकार में कई ज्वलंत सवालों के ऊपर पंजाब केसरी से इन्होंने चर्चा की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।